नमस्कार। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूं जिसमें आज आपको ये सारी चीजें मैं बता दूं कि आने वाले कुछ समय में जो आपको जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें पिछले रॉ मार्क्स और जो सारी चीजें रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में एक बात और चर्चा करेंगे कि अब की बार जो फॉर्म आएंगे क्या उसमें वैकेंसी बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है कि आईटीआई वाले उसको केवल आईटीआई वाले भरेंगे या अब की बार भी वो भी भर सकते हैं जो नॉन आईटीआई वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात को स्टार्ट करते हैं एक मुद्दे से कि आईटीआई वाले इसको भर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ध्यान रखना कि पिछली बार जब 6 साल पहले ये वैकेंसी आई तो चुनावी माहौल था और उसमें क्या हुआ कि जब बच्चों के सामने ये बात रखी गई कि पहला उन्होंने नोटिस दिया कि अब की बार जो हम रेलवे में ग्रुप डी के जो फॉर्म ले रहे हैं उसमें सबसे पहले केवल केवल आईटीआई आईटीआई वाले बच्चों को जो है रखा जाएगा। उसमें पेंच ये फंसा और उसमें ये बताया गया कि अब आईटीआई वाले बच्चे ही रखे जाएंगे। तो जितने लोग पटना में इलाहाबाद में जो अलग अलग जगह जो ग्रुप डी के हब हैं वहां पर सभी लड़कों ने भारी भरकम विरोध किया। चुनाव का माहौल था तो चीजें बदल गई और बदलने की वजह से उनको अपना जो नोटिस है वो वापस लेना पड़ा और उन्होंने ये बताया था कि आगे चलकर हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो पूरी पूरी संभावना ये है कि अब की बार आईटीआई वालों को ज्यादा चांस मिलेगा। ज्यादातर कोशिश ये रहेगी सरकार की कि दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिया जाए। इसमें 70% जो वैकेंसी आएंगी वो आईटीआई वालों की आएंगी और 30% वैकेंसी जो आएंगी वो नॉन आईटीआई वालों की आएंगी। खासकर इसमें एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा कि साइंस ग्रुप वालों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब की बार एक चीज में और होने वाला है कि जो जोन है उन जोन की जो मेरिट है वो अलग अलग गई थी। तो अब की बार संभावना ये है कि जोन वाइज फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। अब की बार जो फॉर्म होंगे वो जोन वाइज नहीं भरवाए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें मैं आपको जैसे कुछ बताता हूं कि पिछली बार कुछ जो है जोन थे जिनकी कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग गई थी, उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां आरआरबी ग्रुप डी की जो कट ऑफ 2022 वाले की मैं बात कर रहा हूं, 19 में आई थी वो वैकेंसी, 22 में पूरी हुई थी वो। तो इसमें क्या हुआ कि अब की बार एक चीज का और ध्यान रखना कि पहले उन्होंने बोल दिया था कि जो वेटिंग में रख लेते हैं ना लड़के, तो लास्ट बार जो वेटिंग में रखे गए हैं 2022 में रखे गए, अब की बार एक भी लड़का वेटिंग में नहीं रखा जाएगा। शुरू में ही वेटिंग लिस्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। तो यहां ओपन मार्क जो गई थी रिजर्व की अनरिजर्व की वो 98.0047 गई थी, एससी की 93 और एसटी की 83 और ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 91 गई थी। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क के बाद जो है अगर बात करें कि आरआरबी की कट ऑफ इलाहाबाद जोन की कहा कितनी गई 66 में, और एससी की 52, एसटी की 35, ओबीसी की 59 और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी 48 गई थी। ये बात ध्यान रखना। अगर बात करें और जो डिपार्टमेंटल है और नॉर्मलाइज मार्क की बात करें तो यहां नॉर्मलाइज मार्क एससी एसटी के तो इन्होंने खोले ही नहीं थे, ईडब्ल्यूएस के भी नहीं खोले थे। अब सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ रहता है, सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ सरकार का यही रहता है कि क्या नॉर्मलाइज मार्क सबको दिए जाएं या ना दिए जाएं। अब उस पर जो है एक बहस का मुद्दा है। आपको पता ही होगा कि बिहार में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं चल रही हैं इस समय, पूरा क्राइसिस आया हुआ है, बीपीएससी का जो विरोध कर रहे हैं छात्र। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि आप केवल इलाहाबाद का आंकड़ा लो, केवल केवल इलाहाबाद का, और इस इलाहाबाद के हिसाब से आप तैयारी करो कि भाई अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो इस ग्रुप डी में आपको मैं बता दूं कि इसमें कुल मिला के आपके पास जो है, यहां ध्यान रखना कि इसमें 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। इसमें आपका 25 सवाल जो है वो रहने वाले हैं गणित के, इसमें 25 सवाल जो रहने वाले हैं आपके वो रहने वाले हैं विज्ञान के, 25 सवाल इसमें रहने वाले हैं आपके रीजनिंग के, और इसमें आपके 25 सवाल जो रहने वाले हैं वो जीके और जीएस के रहने वाले हैं, जीके और जीएस के रहने वाले हैं। इसमें ध्यान रखना कि विज्ञान में ऐसा वेटेज रहेगा कि इसमें 25 में से 13 प्लस जो क्वेश्चन आएंगे वो बायो के आएंगे, और लगभग 5 और इसमें 13 दूनी 26 बचे हैं। तो इसमें आप ये मान लो
कि लगभग 7 सवाल जो हैं वो आएंगे फिजिक्स के, और बचे हुए जो 5 सवाल है वो किसके आएंगे, केमिस्ट्री के आते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है। इस तरीके से आपका पेपर आता है। आपको जो तैयारी करनी है, सबसे ज्यादा फोकस रखना है विज्ञान और जीके पर। अगर किसी ने इसमें ठीक ठाक तैयारी कर ली तो यहां आप 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, रो पीट कर 30 क्वेश्चन कर दिए, और फिर रीजनिंग को उठाओ तो रीजनिंग में आपको मैं दे रहा हूं कि 25 में से आप मान लो करो केवल 15 सवाल, और 15 सवाल के आसपास आप मैथ में कर दो। 15 15 30 और 30 60। 60 पर पिछली बार जो सबका नंबर आ गया था, जिनके रो मार्क, जिनके ओरिजिनल बिना नॉर्मलाइजेशन के 60 सवाल से ही थे, वो आज जॉब कर रहे हैं। मैं ऐसे कम से कम 50 लड़कों को जानता हूं जो इस तरह के रो मार्क लेकर आए थे और उनकी जॉब लग गई है। ये नंबर लाने इतने आसान भी नहीं है और इतने कठिन भी नहीं है। तो मैं आपको आरआरबी की, ग्रुप डी की जो भी जानकारी आती रहेगी उस जानकारी को देता रहूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आईटीआई वाले और जो ग्रुप छांटते फिर रहे थे उन सभी को थोड़ी सी खुशखबरी मिल सकती है कि एक तो जोन नहीं भरे जाएंगे और दूसरा आईटीआई वालों को ज्यादा फायदा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।